हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है आपका माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है या उनके लिए किन किन चीज़ों में यूजफुल हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ। वो भी एक सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम का, क्योंकि माइक्रोब्स भी अगर ना हो तो भी हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकती है। दे आर यूबिक्विटस, प्रेजेंट एनीवेयर इन द सॉइल अराउंड अस, इन वाटर, द एयर वी ब्रीथ एंड बोथ इन एंड ऑन आवर बॉडी। जो माइक्रोब्स होते हैं एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे जो कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लिविंग सरफेस पे, नॉन लिविंग सरफेस पे, एयर में, वाटर में, हमारे चारों तरफ, सॉइल में, बॉडी के अंदर, बॉडी के ऊपर, सब जगह। ऑल्सो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट ऑन दी अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स और एनिमल्स में भी वायरस और क्या माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर सो टाइनी माइक्रोस्कोपिक इन नेचर। वो बहुत छोटे होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आएंगे। माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, यानी हम उन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही सिर्फ वो हमें दिखाई देंगे। वेरिंग इन शेप एंड साइज, उनका शेप और साइज सबका अलग अलग होता है। दे कैन ओनली बी सीन थ्रू द माइक्रोस्कोप, सिर्फ माइक्रोस्कोप के थ्रू ही उन्हें देखा जा सकता है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स आर, माइक्रोब्स की कम्युनिटी में किन किन को इंक्लूड किया गया है? एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड वायरस। ये सारे माइक्रोब्स की कैटेगरी में आते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। अगर हमें उन्हें देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप के थ्रू देखना पड़ेगा। अब है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अपार्ट फ्रॉम हार्मफुल एंड इन्फेक्शियस डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, देयर आर सेवरल यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल टू ह्यूमंस इन वेरियस वेज। डिजीज फैलाने वाले और हार्मफुल पैथोजेंस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल होते हैं बहुत सारे वेज में। Some of most important contribution of microbes of human welfare are discussed below. In household products, household products में जो microbes है वो कैसे important है वो देखते हैं हम। The common products obtained by use of microbes are curd, dough, toddy और cheese। ये सारे जो हैं वो सब किसके थ्रू फॉर्म होते हैं? जैसे कि हम कई लोग घरों में क्या जमाते हैं? दही जमाते हैं। दूध से दही बनाने के लिए थोड़ा सा ही दही का अमाउंट उसके अंदर ऐड करना पड़ता है, ये सब आप सब जानते हैं। तो उस ऐड किए हुए दही के अमाउंट में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसका नेम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है उसी की वजह से जो है वो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। तो जो हम कर्ड खाते हैं वो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू बनता है। और क्या बताया इसमें? डो कोई भी, जैसे हम डो बनाते हैं किसी चीज़ का, हम उसे थोड़े टाइम के लिए रखते हैं फिर उसका यूज़ करते हैं। तो वो जो डो होता है वो इसीलिए क्योंकि उसके अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। चीज़ जो है वो भी माइक्रोब्स की हेल्प से ही बनाई जाती है। टोडी एक टाइप का वाइन होता है, एल्कोहलिक बेवरेज है, उसे भी किसके थ्रू बनाया जाता है? माइक्रोब्स के थ्रू। फर्स्ट पॉइंट, कर्ड इज फॉर्म्ड बाय एडिंग बैक्टीरिया सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स। अभी मैंने आपको बताया था कि कौन सा बैक्टीरिया ऐड करने से कर्ड का फॉर्मेशन होता है? लैक्टोबैसिलस। कॉमनली कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस और उसके अदर स्पीशीज को क्या कहा जाता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इन मिल्क। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज एडेड टू फ्रेश मिल्क एज ए स्टार्टर विच कंटेन मिलियंस ऑफ लैब्स। यानी हमने क्या किया था? थोड़ा सा बैक्टीरिया ऐड किया कर्ड के अंदर और फिर उस बैक्टीरिया ने क्या किया? अपनी बहुत सारी स्पीशीज को जनरेट किया, अपने एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन किया बेसिकली। उससे क्या हुआ कि जो पूरा मिल्क है वो किस में कन्वर्ट हो गया? कर्ड में। लैब एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई एंड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। लैब क्या करते हैं या लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज क्या करते हैं? सूटेबल टेम्परेचर में मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? कर्ड में। विच ऑल्सो इम्प्रूव्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। वो क्या करते हैं? जो कर्ड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ा देते हैं, जिसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? विटामिन B12।
ड्यूरिंग ग्रोथ लैब प्रोड्यूस एसिड्स दैट कोगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। ग्रोथ के टाइम पे लैब क्या करते हैं, कुछ एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि कोगुलेशन करते हैं और मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं या मिल्क में प्रेजेंट प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। लैब ऑल्सो चेक्स डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द स्टमक। लैब क्या करते हैं, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को चेक करते हैं। दैट मीन्स उन्हें कई ऐसे बैक्टीरिया होते हैं डिजीज कॉजिंग, उन्हें वो खत्म कर देते हैं। सेकेंड, डो इज फॉर्म्ड बाय फर्मेंटेशन कॉज बाय बैक्टीरिया। कोई भी डो किससे बनता है, फर्मेंटेशन के थ्रू। फर्मेंटेशन प्रोसेस किसके थ्रू किया जाता है, बैक्टीरिया के थ्रू। डो यूज टू मेक ब्रेड इज फर्मेंटेशन यूजिंग बेकर्स ईस्ट। उनके जो डो है जो ब्रेड बनाने के काम में आता है उसमें ईस्ट ऐड किया जाता है और वो ईस्ट कौन सा होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविजी। ये एक ईस्ट का एक मेंबर है ईस्ट ग्रुप का जिसका नेम है सैक्रोमाइसिस सेरेविजी। उसको ऐड किया जाता है जो फ्लावर होता है डो मेकिंग के लिए, उस फ्लावर में ये ऐड किया जाता है ईस्ट। उसकी वजह से उसमें फर्मेंटेशन होता है और वो डो बन के रेडी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन गिव्स द फ्लफी अपीयरेंस टू द डो। डो को जब हम 15 मिनट्स के लिए रखते हैं बनाने के बाद तो उसमें क्या होता है, फ्लफी अपीयरेंस आ जाता है। किसकी वजह से, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्योंकि उसमें होता है और उनमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। डो इज ऑल्सो यूज टू मेक फूड लाइक इडली, डोसा इन एडिशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड। डो किसके लिए यूज होता है, इडली बनाने में, डोसा बनाने में और अलग अलग टाइप्स की ब्रेड बनाने में। इडली डोसा कई लोगों ने मतलब आप लोगों ने अपने घरों पे बनते हुए देखा होगा। तो डो को उसमें क्या करते हैं, डो को बना के कुछ टाइम के लिए रखते हैं। तो वो जब रखा जाता है तो उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है और हम आधा एक घंटा रखने के बाद जब उसे देखते हैं तो उसमें फ्लफी अपीयरेंस नजर आता है। तो किस बैक्टीरिया की वजह, किस ईस्ट की वजह से होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविजी। टोडी is a traditional drink of southern India. It is made by fermentation of sap. टोडी एक ऐसे ड्रिंक है जिसे प्लांट्स के सैप से फर्मेंटेड करके और बनाया जाता है। फ्रॉम पाम ट्रीज बाय बैक्टीरिया। अ नंबर ऑफ अदर ड्रिंक्स एंड फूड आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन। कुछ अदर ड्रिंक्स भी ऐसी है जिन्हें फर्मेंटेशन प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है। चीज इज मेड बाय पार्शियल डिग्रेडेशन ऑफ मिल्क यूजिंग डिफरेंट माइक्रोब्स। मिल्क का पार्शियल डिग्रेडेशन करते हैं जिससे कि क्या बनता है, चीज, अलग अलग माइक्रोब्स का यूज करके। जैसे कि अलग अलग टाइप्स की जो चीज होती है वो अलग अलग टाइप्स के माइक्रोब्स के यूज से बनती है। जैसे कि स्विस चीज इज मेड बाय अ बैक्टीरियम प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनी। इस बैक्टीरिया के थ्रू जो स्विस चीज है उसका फॉर्मेशन होता है। अ लार्ज होल्स इन दिस चीज आर ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम। इस चीज के अंदर बहुत सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं। वो होल्स क्यों होते हैं, क्योंकि इसके फर्मेंटेशन में बहुत सारी CO2 रिलीज होती है। रॉकीफोर्ट चीज इज मेड बाय राइपेनिंग विद द फंजाई पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी टू ऑब्टेन अ स्पेसिफिक फ्लेवर। पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे क्या होता है, फंजाई है एक टाइप का। इस फंजाई को क्या करते हैं, इस फंजाई को रॉकीफोर्ट चीज बनाने में, इसी फंजाई के नेम पे चीज का नेम रॉकीफोर्ट चीज रखा गया है। उसके साथ ग्रो करवाया जाता है तो उससे चीज का फॉर्मेशन होता है और एक स्पेसिफिक फ्लेवर आता है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। माइक्रोब्स का यूज फिश को फर्मेंट करने में, सोयाबीन को फर्मेंट करने में और बैम्बू शूट्स को फूड बनाने के लिए यूज होता है। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैव इमेंस इम्पोर्टेंस। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी माइक्रोब्स के बहुत सारे यूज है। द मेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम माइक्रोब्स आर फर्मेंटेड बेवरेज। बेवरेज बनाने के लिए मेन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। एंटीबायोटिक्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एल्कोहल, एंजाइम्स एंड बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। Production of these products on industrial scale needs growing microbes in a very large vessels called fermenters.
के फर्मेंटेशन के लिए, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फर्मेंटेशन करके और ये सारे मटेरियल्स बनाने के लिए बड़े बड़े वेसल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? फर्मेंटर्स। फर्स्ट पॉइंट, फर्मेंटेड बीवरेज आर वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम। ये सारे फर्मेंटेड बीवरेज है जो कि फर्मेंटर्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। दीज आर ऑब्टेन्ड बाय fermenting malted cereals and fruit juices with Saccharomyces cerevisiae and brewers yeast to produce ethanol। ये जो ईस्ट है Saccharomyces cerevisiae या ब्रूअर्स ईस्ट, इसको क्या करते हैं? इसके थ्रू फर्मेंटेशन करवाते हैं सेरेल्स का या फिर फ्रूट जूसेस का, जिसकी हेल्प से क्या प्रोड्यूस किया जाता है? इथेनॉल। Variety of alcoholic drink depend on the type of raw material used and the type of processing। एल्कोहलिक ड्रिंक की वैरायटी किस पे डिपेंड करती है? कि किस रॉ मटेरियल के थ्रू उस ड्रिंक को बनाया गया है या फिर किस प्रोसीजर के थ्रू उस ड्रिंक को बनाया गया है। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन। वाइन और बियर विदाउट डिस्टिलेशन प्रोड्यूस होती है। विस्की, ब्रांडी एंड रम आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन ऑफ द फर्मेंटेड ब्रोथ। जो फर्मेंटेड ब्रोथ होता है उसका डिस्टिलेशन करके फिर बनाई जाती है क्या? विस्की, ब्रांडी और रम। एंटीबायोटिक्स, एंटी मीन्स अगेंस्ट और बायो मीन्स लाइफ, are chemical substances which are produced by some microbes and can kill, retard the growth of other disease causing microbes। एंटीबायोटिक्स क्या होती है? वो बनाई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही किल करने के लिए बनाई जाती है। जिसके एंटीबायोटिक का मीन है एंटी यानी अगेंस्ट और बायो मीन्स लाइफ। किसी लाइफ के अगेंस्ट जो केमिकल बनाया गया है उसे क्या कहा जाता है? एंटीबायोटिक, जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने में हेल्प करती है। पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसे किसने डिस्कवर किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन बाय वर्किंग ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस जो बैक्टीरिया था, जो कोकस बैक्टीरिया की कैटेगरी में आता है, हम पढ़ चुके हैं ये। तो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे कौन? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और वो वर्क करते करते उन्होंने किसे डिस्कवर किया था? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को। ही ऑब्जर्व अ मॉल्ड ग्रोइंग ऑन वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट अराउंड विच स्टेफाइलोकोकाई कुड नॉट ग्रो। उन्होंने क्या? एक मॉल्ड ग्रो करते हुए देखा था। कहाँ? उनके अनवॉश्ड कल्चर प्लेट पर, जहाँ पे स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पा रहे थे। ही फाउंड आउट दैट इट वॉज ड्यू टू अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय द मॉल्ड। जो मॉल्ड था, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लस्टर था, उनके थ्रू ये केमिकल प्रोड्यूस किया गया था। ही नेम्ड इट पेनिसिलिन आफ्टर द मॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम। आगे वो जो मॉल्ड किसका था? पेनिसिलियम नोटेटम का था, इसीलिए उसका नेम भी क्या रखा गया? पेनिसिलिन। अर्नेस्ट चेन एंड हॉवर्ड फ्लोरी डिस्कवर्ड फुल पोटेंशियल ऑफ दिस एंटीबायोटिक। उन्होंने इसको पूरी तरह से अच्छे से डिस्कवर किया इस एंटीबायोटिक को। पेनिसिलिन वॉज एक्सटेंसिवली यूज ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड। फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरी वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर दिस डिस्कवरी। 1945 में फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे तीनों को क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज इस डिस्कवरी के लिए। एंटीबायोटिक्स आर यूज टू क्योर डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वोपिंग कफ, डिप्थीरिया और लेप्रोसी। इन सारे डिजीजेस को किल करने के लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो मेन रोल निभाती है। आप सब भी जानते हैं कि अगर हमें कफ होता है या फीवर होता है तो भी क्या दी जाती है? एंटीबायोटिक्स। आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।